हेलो एवरीवन, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5A सांतत्य। सांतत्य में अगला एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आपने स्टूडेंट देखा था एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन आपके पास है f(x) के सांतत्य की जाँच कीजिए। तो देखिए इसका जांच करना है आपको। क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि f(x) बराबर x बटे साइन 3x और जब कब ये होगा जब x 0 के बराबर नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि जब x बराबर 0 होगा तब इसका मान कितना होगा 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन। यहाँ पर फलन दिया गया है f(x) बराबर दे के रखा है कि x अपान साइन 3x कब होना चाहिए जब x नॉट इक्वल 0, 3 होगा जब x इक्वल 0 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि सांतत्य की जांच कीजिए कि संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x बराबर 0 प्लस h रख देंगे। ठीक, चलिए 0 प्लस h रखने पर जब 0 प्लस h रखेंगे तो जब यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर हम 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के f(x) की जांच कीजिए। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तब हमारा h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर रख के जांच भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 रखेंगे तब इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर फलन दिया गया है प्लस में निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस h लिए हैं। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा h से 0, आपने x से 0 लिया तो हमारा आया कितना h से 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जब x 0 के बराबर नहीं है तब हम आपको लेना है x अपान साइन 3x और x की जगह रखना क्या है आपको 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रख देंगे 0 प्लस h अपान साइन 3 0 प्लस h, इतना आपने रख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h से 0 h अपान साइन 3h हो गया। ठीक, अब देखिए जो एक फार्मूला होता है कौन सा, कि यदि आपके पास है कि x अपान x इस प्रकार दिया गया है, किस प्रकार का x, ध्यान दीजिएगा कि x अपान साइन x किस में दिया गया है लिमिट में, और यहाँ पर x दिया गया है तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार दिया गया है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस फार्मूले को नोट डाउन करके चलना है कि लिमिट x दिया है x से 0 और जो इसका कोण है उससे ही 0 दिया है टेंड्स टू, और उसके ऊपर क्या दिया है जितना कोण है, तब इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h से 0, किंतु यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि h अपान साइन 3h यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पर 3 लाने के लिए हम 1/3 और 3/3 का गुणा कर दें, यानी इस 3 से इस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम 3/3 का गुणा कर दिए हैं अपने से, 1/3 यहाँ से बाहर आ गया और लिमिट h से 0 3h अपान साइन h हो गया, साइन 3h। और जो इतना मान है आपका, इसका मान कितना होता है फार्मूले की सहायता से 1, तब यहाँ 1/3 गुणे 1 हो जाएगा। और जो आपकी वैल्यू थी x से 0 धनात्मक, f(x) बराबर 1/3, 1 कितना हो गया 3, और इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार 0 माइनस h में लगाएंगे। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर अब x बराबर 0 माइनस h रखेंगे। अभी हमने क्या रखा था 0 प्लस h, तो रखने पर और जब रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 0 होगा x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0।
तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x से 0 निगेटिव हो जाएगा, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h से 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर फलन दिया गया था x अपान साइन 3x, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, x बराबर 0 माइनस एच। तो लिमिट h से 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच अपान साइन 0 माइनस एच, और यहाँ पर 3 दिया गया है तो आपको 3 छोड़ना नहीं है। अब आगे देखिए, लिमिट h से 0, यहाँ पर क्या आया माइनस एच, और यहाँ पर कितना आया साइन 3 का गुणा h से होगा तो माइनस 3h आ गया। इतना आपने देखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला आप देख सकते हैं, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा कि यदि आपके पास साइन माइनस थीटा है तो वह माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये फार्मूला का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। लिमिट h से 0, तो माइनस h दिया गया है, यहाँ पर साइन माइनस में 3h हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो आपका फार्मूला है, फार्मूले की सहायता से हमने माइनस को बाहर ले लिया, और यहाँ से इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h से 0 h अपान साइन 3h, उसी प्रकार का हो गया जिस प्रकार का आपने पहले देखा। तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा करने के लिए 1/3 का यहाँ गुणा करेंगे, 1/3 बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h से 0 3h अपान साइन 3h। और अभी हमने आपको फार्मूला बताया, इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1/3 गुणे 1, और जो आपका मान था लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x), इसका भी मान कितना आ गया 1/3। इसको समीकरण नंबर 2 मान के चलेंगे। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन में दे के रखा चला है कि x बराबर यदि 0 रखते हैं तब यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, f की जगह में यदि 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 और 2 है आपका 1/3 आया है। चूंकि यहाँ पर दिया गया है जो आपका f का मान फलन हमारा 3 आया है, बराबर नहीं है, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इतना तो स्टूडेंट दिया है किसमें, क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ पर दिया है लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से आपका जो हो गया स्टूडेंट स्पष्ट रूप से कि लिमिट x से 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x से 0 निगेटिव f(x) बराबर जो f(0) है। तो ये दोनों बराबर हैं किंतु ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन असंतत है, अतः दिया गया फलन असंतत है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि यदि फलन दिया गया है आपके पास f(x) बराबर साइन x प्लस cos x की संतता की जांच कीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और दिया क्या गया है, दिया गया फलन क्या है, f(x) बराबर साइन x प्लस क्या हो जाएगा, cos x। इस प्रकार आपका हो गया साइन x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ पर x बराबर रखना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो a बराबर यहाँ पर जो x बराबर है तो रखना क्या है, तो यहाँ पर a प्लस h रखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो कोई भी यहाँ पर चर राशि आप मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस h मान के रखते हैं, रखने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने से स्टूडेंट मान के चला है, और जहाँ लिख सकते हैं कि a है आपका रियल नंबर का, कहाँ का है, a आपका रियल नंबर का है स्टूडेंट। ठीक है, रियल नंबर क्या कहलाता है, सभी स्टूडेंट परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या को छोड़कर काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है, जैसे स्टूडेंट आयुटा जिसमें लग जाता है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। रूट में माइनस संख्याएं हो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक,
तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि a प्लस एच हमने रखा, जब x की वैल्यू a मानकर चला हमने, तब h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर a रख देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद इसके आगे का कंडीशन देखिए, आगे का कंडीशन क्या होगा कि लिमिट x से a पॉजिटिव हमने लिया a प्लस एच, एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट h से 0 आ गया, यहाँ पास है साइन एक्स प्लस कास एक्स, और x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। तो चलिए अगले स्टेप में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिमिट h से 0 साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी कोष्टक लगा सकते हैं, x की जगह है a प्लस एच प्लस कास क्या हो जाएगा, a प्लस एच हमने रख दिया। ठीक, जिस प्रकार स्टूडेंट हमारा मान निकल करके x का आ गया उसी प्रकार हमने रख दिया। अब देखिए h का मान यहाँ पर क्या है, लिमिट जो है आपका h का 0 तक है, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर जब 0 स्टूडेंट रख देते हैं h का मान, तो जो हमारा लिमिट है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर a प्लस 0 हो जाएगा प्लस कास क्या हो जाएगा, a प्लस 0। आया समझ में। अब जब a को 0 से जोड़ेंगे तो साइन a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास a। यहाँ तक आपको स्टूडेंट डेफिनेट रूप से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए साइन x टेंड्स टू a पॉजिटिव, एफ एक्स का मान हमने निकाला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर लेकर चलते हैं कि यदि x बराबर a माइनस एच रखने पर तब स्टूडेंट यदि x की जगह हम a टेंड्स टू लेकर चलते हैं तब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, h की जगह 0 आ जाएगा। आप मान रखकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जब a रखेंगे स्टूडेंट x की जगह तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h का मान 0 आएगा। ठीक है, इतना स्टूडेंट क्लियर। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आपसे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, और सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिवाइज करके चलना है। रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना दिया गया है, साइन x, तो x की जगह स्टूडेंट आप क्या रख सकते हैं, a माइनस एच, यहाँ पर h है, यहाँ पर कास x तो कास a माइनस एच रख सकते हैं, और यहाँ पर भी 0 रख देंगे h की जगह। तो चलिए रख देते हैं, तो लिमिट हट जाएगा a माइनस 0 प्लस कास a माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन a प्लस कास a आपका निकल करके आ गया। हमने मान निकाला x टेंड्स टू a निगेटिव एफ एक्स का, इसको समीकरण नंबर 2 मानकर चलते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एफ ए हमने मानकर चला, और यहाँ पर साइन x कास x, तो x की जगह a रखेंगे तो a प्लस कास a, इसको समीकरण नंबर 3 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 से आप देखेंगे डियर, तो आपका जो लगभग स्टूडेंट क्या है फलन है, तीनों लिमिट बराबर आ जाएंगे स्टूडेंट, लगभग नहीं एग्जैक्ट ही है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, चलिए लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव एफ एक्स बराबर है एफ ए की। अतः दिया गया फलन x इक्वल a पर संतत है। अतः दिया गया फलन x इक्वल a पर संतत है, और संतत तभी होगा जब तीनों स्टूडेंट बराबर होंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु x इक्वल 0 पर निम्न फलन के सांतत्य की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पर x इक्वल 0 लेकर चलेंगे, एफ एक्स बराबर दिया गया है कि जब x 0 के बराबर नहीं होगा तब e के पावर x होगा, और जब x 0 के बराबर होगा तब इसका मान 0 होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फलन जो दिया गया है, तो दिया गया फलन क्या है,
एफ एक्स इक्वल है आपके पास ई के पावर 1/x और यहाँ पर 0 दिया गया है। जब x नॉट इक्वल 0 और जब x इक्वल 0, इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल 0 प्लस h पहली बार रख देते हैं। रखने पर तो यदि x इक्वल यहाँ पर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो चलिए रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर e के पावर 1/x हो जाएगा। x की जगह 0 प्लस h रख देंगे तो लिमिट h से 0 e के पावर 1/0 प्लस h रखती है, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या रखना है, x की जगह 0 प्लस h कन्फर्म है। फिर देखिए यहाँ पर जो h है स्टूडेंट, h की जगह आप क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर e के पावर h हो जाएगा और h की जगह आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पावर में है तो स्टूडेंट ये जब भाग होगा तो e के पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। कुल मिलाकर जो आपने ज्ञात किया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर कितना आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट आ गया स्टूडेंट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी सीमा निश्चित नहीं की गई है कि यहाँ से यहाँ तक होगा, अनंत दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि लिमिट x इक्वल 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर अनंत, अर्थात क्या होता है कि सीमा का मान निश्चित नहीं है, सीमा का मान निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। और जब सीमा का मान निश्चित नहीं है तो जो आपका फलन दिया गया है एफ एक्स, तो x इक्वल 0 पर क्या होगा, असंतत होगा, असंतत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट फलन दिया गया है इसमें अनंत आ रहा है। तो अनंत का मतलब इसमें कोई भी सीमा नहीं है, असीमित है। और जब असीमित है तो ये फलन क्या होगा, असंतत होगा। इस प्रकार इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका इनफाइनाइट आ जाता है। तो आपको सीधे आप बता देना है कि अतः एफ एक्स एक्स इक्वल 0 पर क्या है, असंतत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल 0 के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, x बराबर 0 के लिए बिंदु x बराबर 0 है, किंतु x नॉट इक्वल 0 के लिए साइन 1/x है। तो चलिए इस प्रश्न को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, और जो दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल साइन 1/x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल यदि 0 प्लस h रख देते हैं तो 0 प्लस h रखने पर यदि हम x इक्वल यहाँ पर x टेंड्स टू 0 होगा तब यहाँ पर क्या होगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हमने लिया है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर साइन दिया गया है 1/x। और देखिए लिमिट x से 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह 0 प्लस h रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए h की जगह 0 रख सकते हैं, तो साइन 1/0 हो गया। और लिमिट x से 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 1/0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत। यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट इसका जो मान आ गया तो कितना आ गया, अनंत। और साइन का जो मान है -1 तथा +1 के बीच ही रहता है, इसके बीच ही दोलन करता है स्टूडेंट, इनके बीच ही रहता है। तब यहाँ पर जो दिया गया है वह संतत नहीं है। तो लिखेंगे कि दो मानों -1 तथा +1 के बीच दोलन करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अतः एफ एक्स जो फलन है x इक्वल 0 पर संतत नहीं है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित फलनों की बिंदु x इक्वल 0 पर सांतत्य अथवा असांतत्य जांच कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट सांतत्य और असांतत्य की जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। आपके पास फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल ई के पावर 1/x माइनस 1 अपान ई के पावर 1/x प्लस 1। देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने स्टूडेंट देखा विस्तृत कि किस प्रकार करते हैं। देखिए कि LHS और RHS स्टूडेंट इसमें नहीं लिया जाता। यहाँ पर क्या किया जाता है, संतत और असंतत बताने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। एक बार पॉजिटिव लेकर चलते हैं, दूसरी बार स्टूडेंट निगेटिव, और एक बार स्टूडेंट फलन पर जो मान दिया रहता है x इक्वल उस पर रखते हैं। तो तीनों का मान यदि इक्वल है तब वह फलन संतत है, और इक्वल नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। जो फलन दिया गया है लिख लेते हैं कि दिया गया फलन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल ई के पावर 1/x माइनस 1 अपान ई के पावर 1/x प्लस 1 इतना दिया गया है। x बराबर 0 दिया गया है तो x बराबर 0 प्लस h रखने पर लिख लेते हैं, रखने पर। और जब डियर यहाँ पर x इक्वल 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने प्लस लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल क्या कर लेंगे, लिमिट h से 0, यानी जब हम x से 0 लिखा तो हमारा h से 0 आया, और एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, e के पावर x पावर 1/x माइनस 1 e के पावर 1/x प्लस 1। अब x की जगह हम क्या करेंगे, 0 प्लस h रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h से 0, इसके जगह रख देंगे तो 1/0 प्लस h माइनस 1, और यहाँ भी 1/0 प्लस h प्लस 1 हमने रख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए 1/e के पावर h माइनस 1, और यहाँ पर 1/e के पावर h प्लस 1 इतना हो गया। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर h डॉट e के पावर h, यहाँ पर a के पावर माइनस 1/h। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि यदि आधार समान है तो घात जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि e के पावर 1/h है, इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आया। इसके बाद देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये जुड़ेगा नहीं, कट जाएगा, यानी e के पावर कितना आया, 0। अब जब किसी के घात में 0 हो तब उसका मान कितना हो जाता है, 1, यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर 1/h डॉट e के पावर माइनस 1/h। तो इस प्रकार हमने लिख लिया स्टूडेंट, और इसको क्या किया, यहाँ पर e के पावर h और e के पावर माइनस 1/h हमने 1 की जगह लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिमिट h से 0 दिया गया तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए जो आपका e के पावर h दोनों से कॉमन है, तो e के पावर 1/h कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e के पावर माइनस 1/h बच गया। यहाँ से भी e के पावर 1/h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e के पावर माइनस 1/h बन गया। यहाँ पर e के पावर h से e के पावर h कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 रख देंगे तो ये लिमिट आपका खत्म हो जाएगा, यानी 1 माइनस e के पावर माइनस 1/0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस e के पावर माइनस 1/0। इसके बाद देखिए जब 0 का भाग करेंगे तो अनंत आएगा, 1 माइनस e के पावर माइनस इनफाइनाइट बटे 1/1 प्लस e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए e के पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, यानी कुल मिलाकर 1/1, और इसका मान कितना आया हमने ज्ञात किया। तो लिमिट क्या लगाया स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का मान आपका आ गया 1, और इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। आगे देखिए अब x बराबर 0 माइनस h रखने पर लगाते हैं, रखने पर, और जब इसको लगाएंगे तो x इक्वल 0 रखेंगे तब h का भी मान कितना आएगा, 0।
तो चलिए रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मान कितना था स्टूडेंट, तो e के पावर 1/x माइनस 1 और यहाँ पर e के पावर 1/x प्लस 1। आया समझ में। चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट h से 0, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा कि नहीं, और स्टूडेंट -1 और यहाँ पर भी 1/0 माइनस h प्लस 1, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए लिमिट h से 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर -1/h माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर -1/h प्लस 1, इतना हो गया। अब h की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो e के पावर -1/0 और यहाँ पर -1, e के पावर -1/0 और प्लस 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 का भाग देंगे इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फाइनाइट प्लस 1। इसके बाद देखिए इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं 0, तो 0 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कितना आया -1/1, यानी -1 आया। आपने ज्ञात किया स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, एफ एक्स का मान आ गया -1, यानी समीकरण नंबर इसको 2 कह सकते हैं। ठीक है, और जब आपका स्टूडेंट दिया गया है कि f 0 रखेंगे तब इसका मान 0 आएगा, इसको समीकरण नंबर 3। अभी आपने देखा कि समीकरण 1 में पॉजिटिव यानी +1 आया और समीकरण 2 में -1 और समीकरण 3 में 0, यानी यह संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर f0। ये किसी के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। दिया गया फलन असंतत है, असंतत है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेंगे स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित फलनों की बिंदु x = 0 पर सान्तत्य और असंतत्य की जांच कीजिए। यहाँ पर भी स्टूडेंट x = 0 दिया गया है। देखिए ये कंडीशन स्टूडेंट लास्ट का कंडीशन जो हम ज्ञात करेंगे f = 0 दिया गया है। ठीक है, और ये आपका f(x) = e के पावर 1/x अपान 1 + e के पावर 1/x कब होगा, जब x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x का मान स्टूडेंट जब 0 + h और 0 - h रखेंगे तो इस वैल्यू को हम लेंगे, और जब f = 0 रखेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 रखेंगे तब हम f 0 = 0। ये जो आपका थर्ड समीकरण है ये दे के रखा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और दिया गया फलन क्या है यहाँ पर लिख लेंगे। तो दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है, f(x) = e के पावर 1/x अपान 1 + e के पावर 1/x। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। यहाँ पर x = क्या रखेंगे, एक बार 0 + h रखने पर, क्योंकि x = 0 दिया गया है। x = यदि 2 3 4 दिया रहता तो 3 + h 4 + h जिस प्रकार दिया रहेगा तो आप रख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर 0 दिया गया था इसलिए हमने 0 + h रख दिया। यहाँ पर देखिए जब हम x की मान 0 रखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तब h टेंड्स टू हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हमने लिया है, f(x) बराबर क्या होगा, हो जाएगा जब हमने लिया तो हमें h टेंड्स टू 0 मिल गया डियर। इसके बाद देखिए e के पावर 1/x 1 + e के पावर 1/x इतना क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 + h रख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + h, यहाँ पर 1 + e के पावर क्या हो जाएगा 0 + h, तो हमने रख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और e के पावर यहाँ पर h आ गया, 0 जोड़ देंगे, 1 + e के पावर यहाँ पर 1/h आ गया। इतना हमने लिख लिया। अब देखिए 1 की जगह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार लिख सकते हैं।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1/h दिया गया है, इसकी जगह हम e के पावर 1/h डॉट e के पावर -1/h प्लस e के पावर 1/h ये दिया गया है। 1 की जगह इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है और हमारा यहाँ पर e के पावर 0 आ जाएगा, और किसी के घात में यदि 0 हो तब उसका मान 1 होता है। स्टूडेंट ये आपका 7th और 8th लेवल का है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1/h। अब यहाँ पर 1/h e की पावर दिया गया है, तो उभयनिष्ठ ले लीजिए। 1/h बचा कितना, तो e के पावर 1/h यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो +1 बच जाएगा, तो हमने लिख लिया। e के पावर 1/h कैंसिल हो गया, बचा कितना, h का मान 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर जब जैसे हम लिमिट का मान रखेंगे हमारा लिमिट विलुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा, 0 और +1। अब देखिए 0 की जगह कितना भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, -∞ +1, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान 0 + 1 यानी कितना हो गया स्टूडेंट, इसका मान जो है 1 आ गया। हमने ज्ञात किया किसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) का मान 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 0 - h रख के। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं कि x = 0 - h रखने पर जब रख देंगे तो x टेंड्स टू 0 तब क्या हो जाएगा, जब x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू भी 0। तो चलिए लिमिट क्या करते हैं, x से 0 निगेटिव f(x), x की वैल्यू क्या दी गई है, e के पावर 1/x प्लस 1 + 1/x इतना दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगा, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 x का मान रखेंगे तो 1/0 - h, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 - h। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर -1/h हो गया, 1 + e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर -1/h। आया समझ में? तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए कि जब h का मान रख देंगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 1 + 1 के पावर e के पावर -0। इसके बाद देखिए यहाँ पर e के पावर -∞ प्लस 1 + e के पावर -∞ इतना हो गया। आपने पीछे देखा, यहाँ पर देखिए e का मान कितना हो जाएगा, 0। स्टूडेंट पूरा का मान 0 हो जाएगा, 1 + 0 कुल मिलाकर इसका मान कितना आ गया, 0। देखिए समीकरण नंबर 1 में आपने देखा इसका मान 1 आया, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा, यानी क्या हो गया, संतत नहीं है। यहाँ पर आपने क्या निकाला, -f(x) का मान निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि जब f 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। ये समीकरण नंबर 3। किंतु तीनों समीकरण तो बराबर नहीं आ रहे हैं ना आपके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संतत नहीं है। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 3 से क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x) बराबर f0। ये दोनों बराबर है किंतु ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है। आया समझ में? इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं स्टूडेंट कि कैसा रहा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।